दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास HTS IQ में। कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 80 तक, और कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा प्रयास हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। दोस्तों यार, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन बस ना लाइक करते हो, ना कोई कमेंट आता है, और ना ही कहीं वीडियो को आप लोग शेयर करते हो। ये सबसे गलत बात है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें भाई, हमें भी आप मोटिवेट किया करें कि कैसा है क्या है। हमें पता लगता है इससे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हमारा प्रयास जो हम आपके प्रति कर रहे हैं उसमें हमारी क्या भूमिका है, सही है या नहीं सही है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आप बताना, ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे, बिल्कुल बताना ना भूलें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, किसने दिया है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर का राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीयता की भावना, कल्पना की प्रचुरता। तो दोस्तों यहाँ पर युद्धों का सजीव वर्णन भी है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी सही है, कल्पना की प्रचुरता भी सही है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिराज के रचयिता विजय सेन सूरी हैं। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर दोस्तों, रेवंत गिरिराज। क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, हमसे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों ये है, परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासो, अगर आपको परमाल यानी पर मिस होता है दूसरों का माल, माल दूसरों का माल अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? चुराना पड़ेगा, और चुराने के लिए रात में जगना पड़ेगा। पर माल तो जगना पड़ेगा, यानी जगने की रचना है। ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर 84 का। 85 पे चलते हैं दोस्तों। 85 क्या कह रहा है? अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के, आधुनिक काल के। तो दोस्तों ये आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। 86 पे देखते हैं दोस्तों, मुकरियाँ रचना किसकी है? तो मुकरियाँ ये रचना दोस्तों ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर, अमीर खुसरो की है 86 नंबर में। और क्या नाम है, अमीर खुसरो ने मुकरियाँ लिखी हैं, पहलियाँ लिखी हैं, दो सुख ने गज़ल, ठीक है, और नजराने हिंदी भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। संत काव्यधारा के कवि नहीं है। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है दोस्तों, बताइए? कबीर नहीं है, दादू दयाल नहीं है, रैदास नहीं, कुतुबुन नहीं है। कौन नहीं है? तो दोस्तों दादू दयाल, रैदास और कबीरदास ये सभी आपके संत काव्यधारा के कवि हैं, जबकि कुतुबुन ये नहीं है। कुतुबुन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। 88 क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है? कीर्तिलता नहीं है, आलाखंड नहीं है, बीसल देव रासो, पद्माकर, पद्मावत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं, और ये आदिकाल के कवि हैं। इनकी रचना भी ये किसमें है? अवट भाषा में लिखी गई है। आलाखंड ये डिंगल शैली में लिखा गया है, और क्या नाम है, जगनिक की रचना है, जिसे परमाल रासो भी कहते हैं। बीसल देव रासो ये नरपति नाल की रचना है। तो ये सभी रचनाएं आदिकाल की हैं, जबकि पद्मावत ये आदिकाल का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर। जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार दोस्तों, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। एक है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है वो, लेकिन यहाँ जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर की रचना है। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। 90 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 90 यहाँ आ रहा है आपके सामने, ये रहा 90 क्वेश्चन। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर, खा इज राइट आंसर। 91 में आदिकाल का अन्य नाम है, तो आदिकाल का अन्य नाम क्या है? इसे स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर।
92 में देखते हैं जयचंद प्रकाश किसकी रचना है। तो जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना, अभी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं, कबीर के दोहों को जिस नाम से जाना जाता है क्या कहलाते हैं दोस्तों बताइए। कबीर के दोहे, तो इन्हें साखी जो हैं ये दोहों में लिखी गई। ठीक है दोस्तों, साखी। वैसे बीजक इनका ग्रंथ है और ये 3 भागों में है, साखी, सबद और रमैनी। तो इसमें जो है साखी ये दोहों में आती है। आप क्वेश्चन नंबर 94 पे देखते हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं। कौन है वीरगाथा काल के कवि? वीरगाथा काल कहिए तो आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल के कवि इसमें चंद्र बरदाई हैं। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें दोस्तों, बुद्धिरास के रचयिता हैं। कौन हैं? तो बुद्धिरास आसगू का चंदनबाला रास है। ठीक है, और इनका शालिभद्र सूरी का ये बुद्धिरास है। तो ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। हालाबाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालाबाद से बनेगा हल्लाबाद, और हल्ला कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। ठीक है, बच्चन करते हैं हल्ला। तो हालाबाद के प्रवर्तक हैं हरबंस राय बच्चन। आदिकाल के रचनाकार हैं। कौन है आदिकाल के रचनाकार? नरपति नाल हैं, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशव दास, नाभादास। दोस्तों यहाँ आदिकाल के जो कवि हैं वो हैं आपके नरपति नाल, जिनकी रचना है बीसल देवरासो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, छंदमाला, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की रचना है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट मिलता है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट किस चीज़ का मिलता है? श्रृंगार का मिलता है, नीति का मिलता है, भक्ति का मिलता है, प्रशस्ति का मिलता है। दोस्तों बताइए क्या है राइट आंसर? बताइए दोस्तों, किस चीज़ का पुट मिलता है? श्रृंगारिकता का, नीति का, भक्ति का, प्रशस्ति का। तो यहाँ पर विद्यापति के पदों में कहीं कहीं भक्ति का पुट मिलता है। दोस्तों आदिकाल का क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है? ये बात मैं कई बार क्लास में ही बता चुका हूँ आपको। ये किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी लेगी यहीं पर विराम। मिलूँगा अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।